हालत उत्तर प्रदेश में इस तरह खराब है कि उनको डर हो गया मंत्री श्रीमती कि उनको डर हो गया है, इसलिए वो तरह तरह के बहाने बनाने की कोशिश है। थी पहले अब तो ये इंडी वाले अभी से ईवीएम पर आ गए। सुनिए, आज संजय राउत का बयान ईवीएम पर है। संजय राउत जी तो आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते रहे, आज से थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो बहुत पहले से लगा रहे हैं। जब से आप लोगों ने किनारा किया फिर वो आरोपों का सागर बहने लग गया है। तब से जब से आप लोगों ने अपने मुंह मोड़े हैं एक दूसरे से, तो तब से तो संजय राउत आपके खिलाफ हमलावर ही रहे हैं। के शर्मा जी कौन सा पहली बार लगा रहे हैं वो आरोप। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी जरा, शांतनु जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि यूपी उपचुनाव हारेंगे, यूपी उपचुनाव में लगातार बूथ सेटिंग्स हो रही हैं, अधिकारी बदले जा रहे हैं। अच्छा, वो अधिकारी वाले में भी एक बार यादव और मुसलमानों की बात हो चुकी है कि जो अधिकारी बदले हैं उसमें यादव है, मुसलमान है। ये भी बात है फराज साहब, आप याद करिए उसे, वो उन्होंने सारे वो बयान याद दिलवाए हैं। अब उसमें सीधी बात मैं शांतनु जी ये पूछ रही हूं कि यूपी उपचुनाव में क्या इस वक्त स्टेक्स बहुत हाई हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि लखनऊ का 2024 चुनावों का सदमा ऐसा लगा है कि उसके बाद वो बीजेपी उबर नहीं पा रही। देखिए, मैंने जब तक देखा है भाजपा चुनाव, चाहे म्युनिसिपल हैदराबाद म्युनिसिपल का चुनाव हो, चाहे मुनवर का चुनाव हो, हरियाणा का हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, बहुत जोर शोर से लड़ती है। तो वो हर चुनाव में उसका स्टेक लगा होता है और उस पर कोई रेफरेंडम भी नहीं है, वो सारे चुनाव जोर से लड़ते हैं। हाँ, 10 चीज़ों का चुनाव है, क्योंकि 24 में उत्तर प्रदेश में उनकी भाजपा की जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो शायद वो अच्छा करना चाहेंगे। देखिए, ये जो 10 सीटों की संरचना समझनी चाहिए कैसी है। 10 सीटों में 3 सीटें भाजपा ने जीती, 1 निषाद पार्टी ने जीती, और जो 6 सीटें हैं उसमें से 5 समाजवादी ने जीती, 1 उनके गठबंधन के साथी आरएलडी तो उनके साथी उन्होंने जीती। यानी 4-6 का स्कोर था। अगर 4-6 की 4 से आ जाती है तो स्टेटस को मेंटेन रहता है। 5-5 आ जाती है तो भाजपा एडवांटेज, 6-4 आ जाती है तो सुपर एडवांटेज भाजपा। तो ये रहेगी, इस पे यहाँ से निर्णय होगा। कुछ सीटें तो बिल्कुल उसमें मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, वो तो भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि 4-6 जो स्टेटस को था उसके ऊपर भाजपा जाती है क्या, और 6-4 अगर सपा के फेवर में था तो उसके ऊपर सपा जाती है। लेकिन इस तरह से मैं विक्ट्री को देखूंगा। स्टेक तो हाई है उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री चुनता है, बड़ा स्टेट है, दुनिया की 5वीं बड़ी जनसंख्या। और आप ये सोचिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उतनी ही चर्चा इन 9 सीटों के उपचुनाव की भी हो रही है। आप सोचिए, उपचुनाव की अहमियत समझिए कि उन 9 सीटों की चर्चा कई बार भारी पड़ जाती है इन स्टेट इलेक्शंस पर। तो ये हालत है यूपी की, आप हमारे दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत क्विकली इस बात पर आना चाहती हूँ कि जब उन्होंने ये बोला है योगी आदित्यनाथ ने कि ना घंटी बजेगी ना शंख बजेगा। फराज साहब, आप बहुत चीजों पर बोलते हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी हिंदू हित पर नहीं बोलेगी? मेरा सीधा आपसे क्वेश्चन है। जब रैलियां निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं त्योहारों के, उन पर पत्थरबाजी होती है, उस पर आप लोग बोलने से बचते क्यों हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए? सुचारिता जी, देखिए, मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का। मैं जो आपके यहाँ बोलूंगा वो पार्टी की लाइन होगी। हाँ, प्लीज बताएं। किसी भी जुलूस पर पत्थर चलाए जाएं वो गलत है, और किसी भी जुलूस जो अगर कोई जुलूस निकल रहा है वो किसी मस्जिद के सामने से निकल रहा है, उस जुलूस से अगर माँ बहन की गालियां बक्की जाए नारों की शक्ल में, तो वो भी गलत। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बाराबंकी में इस चीज पर एक एफआईआर भी हुई है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप डिप्लोमेटिक एक्ट करते हैं, आप बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। पिछले इतने दिनों में इतने हिंदू त्योहारों के जुलूस निकले जिन पर पत्थरबाजी हुई, पर उसमें आपके कोई बयान नहीं आए हैं। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है। चलिए, ये भी एक फैक्ट है, और मुझे लगता है कि इन बयानों पर भी और उन पर जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं उन पर भी चर्चा होगी, और वो